हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स और बॉय। फिर से स्वागत है एक बार आप लोगों का मेरा न्यूज चैनल पे लक्ष्य अमृत। चलिए कुछ बातें ज़्यादा हो रही है और एग्ज़ाम की डेटें जो हैं करीब आ रही हैं, इस चीज़ की वजह से हम शुरू करते हैं। सही है, दिखाई दे रहा होगा, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि डिजिटल बोर्ड ना होते हुए भी राइटिंग वाला जो बोर्ड है, मार्कर बोर्ड पे ही आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमें लगता है कि मार्कर वाला बोर्ड आज आज भी उतना ही कामयाब है जितना आगे में रहेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ये जो टॉपिक दिख रहा है आप लोगों को, धार्मिक आंदोलन से मैंने वीडियो डाला था, 2 वीडियो। और हम सोचे थे कि 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बौद्ध धर्म से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती है। और मतलब एक तरह से उस पर समझ नहीं बन पाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं उसके बाद छूट जाते हैं वहाँ से। जैसे कि हमको याद है कि इसके 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो कुछ ने बौद्ध मार दिया, कुछ ने जैन मार दिया। लेकिन इस तरफ से जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं उसको पूर्ण रूप से समझने की कोशिश की वजह से एक वीडियो बढ़ जाएगा हमारा, 4 वीडियो हुई। चौथा वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में देखेंगे और हीनयान और महायान के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आप लोगों को टॉपिक दिख रहा होगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रचार तथा सिद्धांत और दर्शन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो है, उसमें अंतिम वीडियो में मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि गौतम बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति किए उर्वेला में, और उसके बाद बुद्ध कहलाए। उनको तथागत भी कहा गया और शाक्य मुनि भी कहा गया। और सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। विभिन्न प्रकार के नामों से वो जाने जाते थे। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद वहां से उर्वेला से वो उर्वेला से वो बुद्ध जो है वो सब सर्वप्रथम पहुंच जाते हैं सारनाथ, ऋषि पत्तनम जिसको बोला जाता है। बनारस, बनारस के से जिसको काशी बोला जाता है, बनारस से 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है सारनाथ। वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पहले से 5 जो ब्राह्मण थे जो कि मतलब वहाँ तपस्या कर रहे थे, या सन्यासी थे एक तरह से, जो कि मतलब माना जाता है कि उर्वेला में, बोध गया में कि वो 5 ब्राह्मण जो है वो उनके साथ, बुद्ध के साथ ही तपस्या किए थे, लेकिन बीच में कुछ कारणवश से उनका साथ छोड़कर वो फिर सारनाथ में आ गए थे। तो उनके पास ही पहुंचते हैं और सारनाथ में ही पहला अपना उपदेश देते हैं, जिसको ऋषि पत्तनम भी बोला जाता है। और ये बुद्ध का पहला जो उपदेश होता है, इसको बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनके तीन तीन घटनाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिससे क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जाता है। एक घटना तो पहला जो गृह त्याग करते हैं उसको महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। और जो पहला उपदेश देते हैं वो उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। और मृत्यु उनका जो होता है 483 ईसा पूर्व में, उसको महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। इतना 3 चीज याद रखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध गया से सारनाथ पहुंचे, ऋषि पत्तनम जिसको बोला जाता है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जहाँ 5 ब्राह्मणों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था, उन्हीं ब्राह्मणों को दिया था उपदेश। और वो फिर शिष्य बन गए उनके। और वहां से इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ऊपर वाला लाइन समझ गए होंगे। फिर बनारसी वाराणसी पहुंचे, वहां से सारनाथ से फिर वो बनारस आ जाते हैं। बनारस आने के बाद वहाँ एक इनका शिष्य बनता है, एक व्यापारी जो होता है बहुत बड़ा वहाँ का व्यापारी था, यश नाम का। यश नाम का बनारस पहुंचते हैं, वहाँ एक व्यापारी था यश नाम का। यश नाम का एक व्यापारी था, वो इनका शिष्य बन जाता है। और इसके घर के माता पिता पत्नी सब पूरा परिवार इनके शिष्य बन जाते हैं और अनुयायी बन जाते हैं। और माना जाता है कि प्रथम जो शिष्य बना था आम नागरिक के तौर पे, वो यश नाम का व्यापारी ही था बुद्ध का, जो कि बनारस का था। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के बाद बनारस पहुंचे थे। और वहाँ उसने 50 और शिष्य बनाए थे बनारस में उसी काल में।
और फिर वहां से उपदेश देकर बनारस के बाद वो फिर से आ जाते हैं यहाँ सारनाथ में। और सारनाथ में माना जाता है कि अपना पहला ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला वर्षा काल व्यतीत किए थे वही सारनाथ में। सारनाथ के बाद वहां से रुकने के बाद वर्षा काल के बाद वो पहुंच जाते हैं, फिर से गया आ जाते हैं, गया आते हैं वहां पे। और गया आने के बाद फिर कुछ दिन वहां रुकते हैं और उपदेश देते हैं बहुत सारे। और गया के बाद सर्वप्रथम जो मगध के दरबार में इनका आगमन होता है वो गया के बाद ही होता है, गया से होते हुए ही आते हैं। और गया के बाद उदयन उस समय मगध के दरबार, मगध के शासक था, मगध का शासक उदयन था जो कि हर्यक वंश का था, बिंबिसार का लड़का। तो उदयन मुख्य रूप से स्वागत करता है उनका, बहुत ही भव्य स्वागत करता है गौतम बुद्ध का। और उनको एक विहार जो है, पार्क या विहार बोला जाए, पार्क अभी के समय में समझ लें, विहार जो है बेनुवन विहार, बेनुगन नहीं, बेनुवन विहार, बेनुवन विहार, बेनुवन विहार, एक विहार उनको दान में देता है। चूंकि उनसे उपदेश ग्रहण करता है और ज्ञान लेता है, उसके बाद उनसे उनका अनुयायी बन जाता है। उसके बाद फिर से बेनुवन विहार उन्होंने उदयन ने दान दिया बुद्ध को। उसके बाद मगध के दरबार में ही, मगध में ही, यहाँ पे ही सारिपुत्र नाम का एक बहुत ही प्रमुख शिष्य के रूप में जो जाना जाता है बुद्ध के, यहाँ शिष्य बनता है सारिपुत्र। और एक मुदगलायन भी ये शिष्य बनता है, उपाली शिष्य बनता है। ये मुख्य रूप से तीन जो मुख्य शिष्य थे इनके गौतम बुद्ध के, वो उदयन के दरबार में ही, मतलब मगध के क्षेत्र में ही उपदेश के क्रम में शिष्य बने थे इनके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है, सारिपुत्र, मुदगलायन, उपाली आदि शिष्य बने मगध के क्षेत्र में। उसके बाद वहां मगध में उपदेश देने के बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं लुम्बिनी, जहाँ पे अपने परिवार, अपने गांव के लोगों को ज्ञान या उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध। उसी अपने गांव में उपदेश देने के क्रम में उनका एक चचेरा भाई होता है देवदत्त, वो भी उनका शिष्य बन जाता है, प्रथम परिवार का जो शिष्य बनता है। उसके बाद यहाँ कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश जो होता है वो भी प्रसेनजीत, वो भी शिष्य बनता है या अनुयायी बनता है, बौद्ध धर्म के धर्मानुयायी बनता है। 8वें वर्ष फिर बौद्ध धर्म ने बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारे क्षेत्रों में घूम घूम कर, पूरे मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी महाजनपद थे, बिहार में जितने थे, ये पूरे क्षेत्र में अपना घूम घूम कर उपदेश देने का काम करते हैं। और बहुत ही मतलब एक व्यापक रूप में विस्तार देने का काम किए गौतम बुद्ध ने अपने धर्म, बौद्ध धर्म को। 8वें वर्ष के वैशाली में, 8वें वर्ष के वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश मिलता है। अपने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली पहुंचते हैं और जहाँ की उपदेश देते हैं। और वहाँ एक उनका शिष्य पहले से होता है आनंद। इनके कहने पे आनंद बहुत ही इनका प्रिय शिष्य के रूप में, बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य के, लोकप्रिय शिष्य के रूप में जाना जाता है। आनंद के कहने पे प्रथम बार महिलाओं को उनके संघ में प्रवेश दिया जाता है। संघ बाद में हम लोग पढ़ेंगे, 1 मिनट, ठीक है। आनंद जो होते हैं उनके कहने पे प्रथम बार प्रवेश दिया जाता है स्त्रियों को बौद्ध संघ में, ठीक है। और प्रथम जो महिला शिष्य बनती हैं या प्रथम प्रवेश जो महिला के रूप में संघ में मिलता है, वो बौद्ध संघ में जो मिलता है वो प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी माता थी एक तरह से। इनकी माता थी प्रजापति गौतमी, पालन पोषण करता थी। मुख्य रूप से माता जन्म देने वाली तो माया देवी थी, लेकिन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जो पालन पोषण किया था, वही प्रथम संघ में शामिल होती है और प्रथम शिष्य के रूप में बनती है। और वो भी आनंद के कहने पे, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बिंबिसार की और बहुत सारी महिलाओं को दिया जाता है प्रवेश संघ में और बौद्ध धर्म के अनुयायी बनती है। बिंबिसार की पत्नी जो है क्षेमा, ये क्षेमा जो वही क्षेमा जो कौशल नरेश प्रसेनजीत
था, उसकी लड़की थी। तो वहीं से बिंबिसार जो विवाह के द्वारा विस्तार किया था अपने राज्य के, उसी क्रम में कौशल नरेश की जो लड़की थी क्षेमा, उससे जो शादी हुआ था वो भी बनती है, गौतम बुद्ध के अनुयायी बनती है। और श्रावस्ती जो साकेत कौशल का जो राजधानी था, वहाँ उस क्षेत्र में पहुंचते हैं गौतम बुद्ध फिर बाद में। तो वहाँ एक अंगुलीमाल नामक डाकू को भी इन्होंने अपना शिष्य बना लिया और उसको बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। और इसका कहानी आप लोग जानते होंगे अंगुलीमाल का। फिर से 80 वर्ष की अवस्था में अपने शिष्य चुंद के बहुत सारे विस्तार देने के बाद इनका एक और बहुत सारे उपदेश देने के बाद इनका जब मृत्यु होता है 80 वर्ष की अवस्था में, तो एक घटना घटती है जिसको कारण बनाकर माना जाता है कि गौतम बुद्ध का यही कारण था। एक शिष्य था उनका चुंद। चुंद इसका निवास स्थान पावा में था, जो कि मल के क्षेत्र में पड़ता था। 80 वर्ष की अवस्था में अपने शिष्य चुंद जो था उसके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करने के कारण उनको अतिसार हो गया था। बोला गया था कि शुक्र कोई भोज्य भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और फिर पावा से वो कुशीनगर पहुंचे। बीमारी के क्रम में ही मतलब कुशीनगर वहां से पहुंचे, जो कि मतलब मल की राजधानी थी, मल महाजनपद की, आप लोग जानते होंगे। अभी के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, देवरिया के साइड में। और अपना अंतिम उपदेश पावा से फिर कुशीनगर आ गए बीमार होने के बाद, और अपना अंतिम उपदेश जो है सुबध को दिए थे। सुबध नाम के शिष्य को एक मतलब सुबध नाम के अनुयायी को एक अपना अंतिम उपदेश ये दिए थे गौतम बुद्ध। इनका मृत्यु जो है 483 बीसी में होता है। 483 बीसी में होता है, ठीक है। 563 में जन्म होता है, 483 में इनका मृत्यु होता है, जिसको महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। यही याद रखिए, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोला जाता है, और धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश को बोला जाता है, और गृह त्याग को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ठीक है। और मृत्यु के बाद इनके शरीर का जो मतलब धातु था, शरीर को इनको माना जाता है कि 8 भागों में विभक्त किया गया था, और जिसपे स्तूप बनाया गया था। और इस पे अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों ने अपना अधिकार और दावा किया था, और अपने अलग अलग क्षेत्र में ले गए। जैसे कि जैसे कि ले गए थे कपिल वस्तु के शाक्य जो थे, वो एक भाग ले गए थे। एक भाग ले गए थे, एक भाग गया में था, और एक भाग मल के क्षेत्र में गया। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में इनका शरीर के 8 भाग, धातु शरीर धातु के 8 भागों को कर अलग अलग क्षेत्र में ले जाकर इन पे स्तूप बनाया गया स्मारक के रूप में। और स्तूप बहुत ही बड़ा वास्तुकला के रूप में जाना जाता है बौद्ध धर्म में। उसको बाद में हम थोड़ा सा देख लेंगे। इनका शिष्य मुख्य रूप से जो बने थे, शिष्य जो बने थे मुख्य रूप से, तो पहले देख लिए, लेकिन यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से। ये क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। सरिपुत्र, सरिपुत्र ये मगध के क्षेत्र का एक ब्राह्मण आदमी था, और ये माना जाता है कि सबसे प्रिय मतलब शिष्य के रूप में गौतम बुद्ध के जाना जाता है। इनके मरने पे बहुत ही शोकग्रस्त हो गए थे, और बोले थे कि मतलब एक तरह से दूसरा बुद्ध के रूप में इनको बताए थे गौतम बुद्ध ने, सरिपुत्र को। और ये मगध के क्षेत्र में इनका शिष्य बने थे, और ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण थे सरिपुत्र। और आनंद जो थे, आनंद को माना जाता है कि संभवतः ये उनके परिवार से संबंधित उनके भाई, चचेरे भाई थे। लेकिन ये भी मतलब एक उनके साथ एकदम हमेशा रहते थे, 24 घंटा इनके साथ हमेशा उपस्थित रहते थे, और गौतम बुद्ध के सेवा में हमेशा लगे रहते थे। इन आनंद बोला गया। ये 2 मुख्य रूप से शिष्य बहुत ही ज्यादा इनके प्रिय थे। एक था मुदगलायन, मुदगलायन भी मगध के क्षेत्र का ही निवासी था, और ये भी शिष्य बना था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
उपाली थे, उपाली भी थे, और ये आनंद उपाली दोनों समकालीन थे। और बिंबिसार जो शासक था मगध का, हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, वो भी इनका शिष्य बना और बौद्ध धर्म का धर्मानुयायी बना। प्रसेनजीत जो था, कौशल नरेश प्रसेनजीत, वो भी उनका अनुयायी बना। अजात शत्रु जो उदयन का लड़का था, बिंबिसार का लड़का था, आ, वो भी मतलब बना। और जीवक जो था, जीवक, इसको माना जाता है कि बिंबिसार के दरबार में वो वैद्य था, राजवैद्य था, चिकित्सक था, वो भी उनका शिष्य बना। और स्त्रियों को भी जो प्रवेश दिया गया उनके ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष के बाद, तो विभिन्न स्त्रियों ने भी इनकी इनकी शिष्या बनी या धर्मानुयायी बनी या संघ में प्रवेश दिया गया। संघ जान लेंगे क्या होता है। इनका पहला जो संघ में प्रवेश था वो तो बताई दी है, महाप्रजापति गौतमी थी। उनकी पत्नी भी बनी थी, उनके संग में प्रवेश किया था, यशोधरा। जब अपने ग्राम पहुंचे थे, अपने घर पहुंचे थे, तो उपदेश देने के बाद अपने पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल से उन्होंने मुलाकात की थी। तो वहीं पे यशोधरा ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम भी अपने आपके संग में आपके साथ भिक्षुणी बनना चाहते हैं, जिसके वजह से इनको प्रवेश दिया गया था। नंदा एक थी, नंदा ये भी बनी थी। और क्षेमा जिसको बिंबिसार की पत्नी थी वो भी बनी थी। ये लिच्छवी गणराज्य की बहुत ही मशहूर नर्तकी और वेश्या के रूप में जानी जाती है, अमरपाली, जिनको एक संघ मिला था लिच्छवियों के अंतर्गत। ये अमरपाली भी बनी थी। और विशाखा एक माना जाता है कि अंग जन महाजनपद में एक व्यापारी की लड़की, बहुत ही धनी व्यापारी की लड़की थी। इन्होंने अपना पूरा, माना जाता है कि संपत्ति जो है बौद्ध धर्म को दान में दे दिया था विशाखा ने। और ये भी बनी थी बौद्ध भिक्षु। तो ये देख लिए आप लोग कितने क्या हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पेनुगन बिहार में हुआ था। तो ये प्रचार जो हुआ था इतने बृहद मात्रा में, जो समकालीन शासक और बड़े बड़े आदमियों ने इस धर्म को ग्रहण किया और अनुयायी बन गए। और जो भी उस समकालीन जितने भी आदमी थे सब लगभग में हो गए थे, आपको बता ही दिए। तो इसका कारण क्या था, उनका सिद्धांत क्या था, दर्शन क्या था बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म का, जो इतना ज्यादा और इतने कम समय में लोगों को प्रभावित किया। और गौतम बुद्ध ने इसमें किस तरह से अपना अभिनय निभाया था, इसको देख लिया हम लोग। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध दर्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जो है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत चार आर्य सत्य जो है, आर्य सत्य मतलब एक तरह से चार आर्य सत्य बोल सकते हैं, या चार सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, चार सिद्धांत। आर्य सत्य तो वो है मतलब जिसको देख कर गृह त्याग किए थे, लेकिन चार और मतलब जो है सिद्धांत है, सिद्धांत के रूप में आप लोग जान सकते हैं। ये आर्य सत्य मत लिखिएगा, मतलब सत्य के रूप में जो था उसको समझ लीजिए कि सिद्धांत के रूप में चार ही कल्पना की गई है, चार चीजों की कल्पना की गई है बौद्ध धर्म में। वो क्या क्या है? पहला एक दुख है, दुख माना जाता है कि दुख है। और दूसरा है दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये चार सत्य जो हैं, ये चार जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत के अंतर्गत चार सिद्धांत जो आते हैं, ये चार वही है। इसी पे पूरा बौद्ध दर्शन निर्भर करता है, या इसी पे पूरा बौद्ध दर्शन का जितने भी ज्ञान दिया गया इसी पे दिया गया है। दुख का मतलब है कि पूरे मनुष्य का जो जीवन है वो पूरे दुखों से भरा हुआ है। जैसे कि जन्म भी आदमी के बोला गया बुद्ध के द्वारा दुख के संबंध में, पहला वाला दुख के संबंध में बोला गया कि आदमी का जन्म भी दुख है, जन्म के बाद उसका जीवन में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो भी दुख है, और मृत्यु भी दुख है, और मृत्यु के बाद भी दुख है, ये बताया गया था उनके द्वारा। और जीवन के अंतर्गत जैसे कि अप्रिय का मिलना भी दुख है, और प्रिय से वियोग भी दुख है। और प्राकृतिक और दुनिया संसार का हर एक वस्तु दुखमय है। इस तरह से दुख को परिभाषित किया गया था, और इससे कोई बच नहीं सकता है। जब इसके लिए आगे में बताया गया था। और दुख समुदाय जो बताया गया था, दुख समुदाय में बताया गया था कि ये जितने भी दुख हैं पहला वाले के अंतर्गत, इसका कारण है
मतलब इन इतने दुखों का कारण अनेक है, बहुत सारे दुखों का कारण हो सकते हैं जो कि विद्यमान है। उसका मतलब गिनती नहीं किया जा सकता है। हर एक किसी के ऊपर अलग अलग दुख का कारण निकल के आते हैं। बहुत सारे अनगिनत दुख के कारण है मनुष्य के जीवन में, लेकिन मूल रूप से दो कारण है। वो मूल रूप से दो चीजों पे आके खत्म होता है कारणों का। उसका होता है एक तो होता है तृष्णा। तृष्णा मुख्य रूप से, और ज्ञानेंद्रिया के द्वारा जो आपका आपका तृष्णा है, मतलब इच्छा है किसी चीज का, वही मूल कारण हो जाता है। मतलब कि आदमी दुख का कारण बनता है। वो मूल कारण होता है, उसी में से सब विभक्त होके विभिन्न तरह के कारण निकल कर सामने आते हैं। ये दुख समुदाय बताया गया है, इतने भी कारण है उसके अंतर्गत। और दुख निरोध जो है, दुख निरोध में बताया गया कि ये मतलब जितने भी दुख है और दुखों का जितना कारण है, उससे निरोध किया जा सकता है, मतलब उससे बचा जा सकता है। मनुष्य के जीवन में ही उससे पार पाया जा सकता है। मतलब तो ये कैसे पार पाया जाएगा, इसके लिए चौथा नंबर जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, उसी को बताया गया है। समझ गए होंगे आप। दुख निरोध का मतलब तो दुख निरोध है ये बताया गया था। दुख को रोका जा सकता है जीवन में, लेकिन इसके लिए चौथा नंबर में जो बताया गया वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी के अंतर्गत बताया गया कि मतलब अष्टांगिक मार्ग एक उपदेश दिया गया। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा या बौद्ध धर्म में बताया गया अष्टांगिक मार्ग का। ये अष्ट मतलब 8 मार्गों का पालन करके आदमी सारे दुखों से पार पा सकता है, अपने जीवन के दुखों से या पुनर्जन्म के दुखों से, या फिर संचित कर्म दुखों से पार पाया जा सकता है। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करना या अनुशीलन करना ये बताया गया था। अष्टांगिक मार्ग यही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो चौथा आर्य सत्य है मूल सिद्धांत के अंतर्गत, उसी को अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। समझ गए होंगे आप लोग अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि 1 नंबर में 8 मार्ग बताए गए थे। इसके बारे में तो समझ लिए 4 चीज। यहाँ अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं जो कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर आता है। सम्यक दृष्टि 1 नंबर, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, यहाँ लिख दिए हैं, सम्यक छोड़ दिए हैं, सिर्फ सब में है सम्यक। सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 चीजें बताई गई हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर। ठीक है, इसी का पालन या अनुसरण करके आदमी जो दुख जैसे समुद्र जीवन से पार पा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, सम्यक दृष्टि मतलब हमेशा सत्य देखना, हमेशा प्रत्यक्ष देखना, जो है उसी को देखना, ना कि अपने मनों के प्रपंच में पढ़ के अपने दृष्टि को बदलना। इस चीज को बताया गया है। एक सम्यक संकल्प है, मतलब कि आपको सही तरह से अपना संकल्प तय करना चाहिए। मतलब कि किसी भी गलत सोच को लेकर, जैसे कि आसपास में जितने भी गलत चीजें चल रही हैं उस पर आपका दिमाग, मतलब आपका मन जो है, आपका बुद्धि जो है वो ना भटके। इसके लिए सम्यक संपर्क संकल्प बताया गया है कि वहाँ सम्यक संकल्प हमेशा सच बोलना चाहिए जो भी है, और अच्छा बोलना चाहिए। अच्छे बातों का निर्मम बातें करना, निर्मम बोल रहे हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। वाक्य के अंतर्गत समझ हुआ। कर्मांत के अंदर और दया दान और भोग विलास से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए। दया दान करना चाहिए, भोग विलास से दूरी बना के रखना चाहिए। कर्मांत मतलब कर्म, अच्छे कर्म करना चाहिए। अजीव मतलब अजीव का अलग हो गया, ये बाद में देख लेंगे। व्यायाम जो है, व्यायाम का मतलब कि ऐसे मतलब ये तो समझ गए सत्कर्म, मतलब अच्छे सत्कर्म में दान, किसी की मदद, इस टाइप का कार्य करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। और व्यायाम मतलब सतत प्रयास करना चाहिए, अच्छे के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। और स्मृति का मतलब अच्छे चीजों को हमेशा अपने स्मृति के अंदर रखना चाहिए, और ध्यान करके अपना बुद्धि जो है और दिमाग जो है वो स्थिर रखना चाहिए, या एक जगह रखना चाहिए। इसको समाधि बोला गया। इसको और भी डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ऐसा अष्टांगिक मार्ग होता क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, ये समझ गए होंगे।
4 मूल सिद्धांतों के अंतर्गत ही उपदेश दिया गया है, जिसमें चौथा सिद्धांत दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, उसी को अष्टांगिक मार्ग बोला गया है। 8 मार्गों का पालन या अनुसंधान करके दुखों के समुदाय से छुटकारा पाया जा सकता है। यही बुद्ध का मुख्य रूप से दर्शन था बौद्ध धर्म का। और अष्टांगिक मार्ग पे जो चलता है या पालन करता है, अनुशीलन करता है, उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। और बौद्ध धर्म के दर्शन का परम लक्ष्य जो है वो निर्वाण की प्राप्ति को ही माना गया। निर्वाण का मतलब है कि मोक्ष। मोक्ष निर्वाण का प्राप्ति का मतलब है मोक्ष। मोक्ष का मतलब हो जाता है कि जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा। ठीक है, इसमें एक और दर्शन दिया गया था कि मतलब आदमी को मध्यम मार्ग का एक मध्यम मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग का भी उसके दर्शन के अंतर्गत उपदेश दिया गया था कि आदमी को बहुत ज्यादा भौतिक जीवन में भोग विलास में नहीं डूबना चाहिए। भौतिक जीवन और भोग विलास ये जो शब्द यूज कर रहे हैं ये तो समझ रहे होंगे ना आप लोग। हम ऐसा करते हैं कि उस स्तर के लड़के या बच्चे देख रहे होंगे जो समझ रहे होंगे, और इसमें कोई स्तर नहीं है कि भौतिक वस्तुएं और भोग विलास का मतलब कोई समझ नहीं सकता है। ये पांचवा या चौथा से ही ये शब्द शब्द मिलने लगता है। ठीक है, मध्यम प्रतिपदा ये सब जो नहीं मिलता है उसको समझा रहे हैं ना। मध्यम प्रतिपदा का एक दर्शन दिए थे जिसमें मध्यम मार्ग का उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। इसमें बताया गया था कि मतलब आदमी के भौतिक जीवन जो है उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा भोग विलास या बहुत ज्यादा आरामदेह जिंदगी में नहीं डूबना चाहिए। आदमी को थोड़ा सा मतलब साधारण जीवन जीना चाहिए, और बहुत ज्यादा मतलब दुख और काया कलेश में नहीं रहना चाहिए आदमी को। हमेशा दोनों के बीच में एक संतुलन बनाकर आदमी का जीवन चलना चाहिए। इसी को मध्यम प्रतिपदा बताया गया है, मध्यम मार्ग। यह निर्वाण के प्राप्ति की ओर अग्रसर होने का एक उपदेश दिया गया था। और एक और चीज इसमें जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो याद रखिएगा, सब सब याद रखने वाली चीजें हैं। ईश्वर और आत्मा दोनों का मान्यता नहीं है। जैसे कि जैन धर्म में हम लोग देखें कि ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता था। ठीक है, लेकिन इसमें ईश्वर और आत्मा दोनों की मान्यता है। ईश्वर भी है, मान्यता नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, उसमें था, उसमें ईश्वर का मान्यता था। लेकिन ये गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था ये अनिश्वरवादी माना जाता है, जिसमें ईश्वर की कल्पना ही नहीं की गई है। और आत्मा जो है, आत्मा का जो मतलब ईश्वर जो जीव के अंदर आत्मा के रूप में डालते हैं उसके उसके चेतना को, वो उसका भी कल्पना नहीं किया गया। ईश्वर का भी और आत्मा दोनों का भी अनिश्वरवादी अनात्मावादी दोनों है, याद रखिएगा, दोनों का कल्पना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनाकर पूछता है, बराबर लड़के फंस जाते हैं। ठीक है, पुनर्जन्म में मान्यता है लेकिन पुनर्जन्म में मान्यता है। तीसरा नंबर में पुनर्जन्म में मान्यता है, मतलब कि कर्म का भी सिद्धांत आकर निकल कर आ जाता है। कर्म संचित होते हैं और कर्म के अनुसार ही उनका पुनर्जन्म होता है। लेकिन ईश्वर का और आत्मा का पुनर्जन्म ईश्वर आत्मा का मान्यता नहीं है, याद रखिएगा। नैतिक जीवन और आदमी के सदाचार जीवन से संबंधित, जो कि मतलब अष्टांगिक मार्ग को पालन करने में सहयोगी होंगे, उसके लिए कुछ शिक्षा पद या सील के रूप में जाना जाता है। कुछ शिक्षा बताए गए, 10 रूप मुख्य रूप से शिक्षा बताए गए हैं जो कि अष्टांगिक मार्ग को पालन करें, अनुसरण करने में मदद सहयोगी होंगे। उसी नैतिक जीवन से संबंधित जो है 10 सीलों का या शिक्षा पदों का उपदेश दिया गया है बौद्ध धर्म में। यह भी जान लीजिएगा, 10 सील या शिक्षा पद पूछ देगा, 10 सील किस धर्म से संबंधित है, तो अब तो यही क्वेश्चन निकाल कर पूछेंगे ना। तो 10 सील के अंतर्गत वही जैन धर्म के जो 5 मुख्य रूप से जो महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये तो 5 इसमें भी शामिल है, 10 सील के अंतर्गत है। लेकिन और जो है उसमें विभिन्न तरह के, जैसे कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, आरामदायक शैया पर नहीं सोना, या फिर स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इस टाइप से विभिन्न तरह के 10 सीलों का, वो नहीं जानना है कि क्या क्या है 10 सील, आप लोगों को नहीं जानना है, अभी फिलहाल नहीं जानना है। ठीक है, शिक्षा पदों का या सदाचार का
निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शीलों का उपदेश दिया गया था नैतिक जीवन से संबंधित। ठीक है, यही मुख्य रूप से दर्शन था बौद्ध धर्म का। जो भी दर्शन समझ गए होंगे, इतना में ही समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। बौद्ध संघ, बौद्ध, जैसे कि पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि त्रिरत्न की कल्पना या त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो वो जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। लेकिन त्रिरत्न का कल्पना यहाँ भी किया गया है, जिसमें से माना जाता है कि एक रत्न जो है वो संघ है, बौद्ध संघ। यहाँ त्रिरत्न बताया गया है, मुख्य रूप से अलग अलग चीजों के लिए त्रिरत्न बताया गया है। एक तो बताया गया है बुद्ध, त्रिरत्न, त्रिरत्न याद रखिएगा, बुद्ध। एक बताया गया है धम्म, धम्म। तीसरा बताया गया है संघ। यही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा कि आपको त्रिरत्न की कल्पना कहाँ की गई है, तो जैन धर्म से है, ये याद रखिएगा हमेशा। और इसमें भी है, इसमें जो बुद्ध है, बुद्ध आप समझ लीजिए त्रिरत्न क्या होता है। बुद्ध वही जो ज्ञान को या परम ज्ञान को प्राप्त हो गया, उसको बुद्ध बोला जाता है। जैसे कि गौतम बुद्ध थे, उसी को बुद्ध बोला गया है, बुद्ध को ही बुद्ध बोला गया है। और धम्म जो है, धम्म का मतलब होता है किसी भी धार्मिक धर्म से संबंधित या अच्छे शिक्षा से संबंधित जो प्रचार होता है या शिक्षाएं होती है धर्म से संबंधित, उसको धम्म बोला गया है। तो बौद्ध में वही बौद्ध धर्म में बुद्ध के शिक्षाओं को ही धम्म बोला गया है। और संघ वो बोला गया जो मतलब बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का या बौद्ध धर्म को प्रचार या शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए जो संघ बनाए गए थे, उसी को संघ बोला गया है। यही बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं। समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से खत्म करें। त्रिरत्न में से एक था बौद्ध संघ। इसमें मुख्य रूप से उनके बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 5 ब्राह्मणों को, ये 5 ब्राह्मण नहीं, मृत्यु के समय में 483 ईस्वी में ब्राह्मणों को प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना करने के लिए बोला गया था। मृत्यु से पहले ही बोला गया था। और इन्होंने एक संघ बनाया, संघ प्रचार प्रसार करने के लिए प्रथम 5 ब्राह्मणों द्वारा संघ बनाया गया था, जिसमें से एक ब्राह्मण जो था यही था, क्या बोलते हैं, 5 ब्राह्मणों द्वारा। और इस संघ के अंतर्गत ये भी था, यश नाम का जो व्यापारी था बनारस का, वो भी इसमें शामिल था। इसमें नियम बनाए गए थे। संघ जो बनाया गया था, संघ का मतलब समझते हैं ना, एक समूह होता है व्यक्तियों के, किसी खास कार्य के उद्देश्य के लिए या प्रचार प्रसार के लिए जो समूह बनाए जाते हैं, किसी प्रकार का समूह बनाया जाता है, उसको ही संघ बोला जाता है। एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन अभी के टाइम में, उसी टाइप से उस समय में बौद्ध धर्म के लिए वे संघ बनाए गए थे, जिसमें विभिन्न अनुयायियों को प्रवेश दिया गया। और उन अनुयायियों को प्रवेश देने के लिए संघ में विभिन्न तरह के नियम बनाए गए थे। और वो संघ को संचालित करने के लिए भी विभिन्न तरह के नियम बनाए गए थे। तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक 5 ब्राह्मणों का द्वारा प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना हुई। और नियम जो था इसमें मुख्य रूप से कम संघ में प्रवेश के लिए 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और सैनिक, दास, शारीरिक अक्षम या विकलांग, इस टाइप के आदमियों का, कुछ तरह के आदमियों का प्रवेश उसमें वर्जित था। ठीक है। और मुख्य रूप से माना जाता है कि संघ का अंतर्गत 2 संघ में प्रवेश के लिए गृहस्थ जीवन को त्यागना पड़ता था और सन्यासी बनना पड़ता था। और ये गृहस्थ जीवन को त्यागना जो है, बिना माता और पिता के या परिवार जनों के सहमति के बिना संभव नहीं था। अनुमति लेना होता था माता पिता के, उसके बाद ही आप गृह का जीवन त्याग सकते थे और संघ में प्रवेश कर सकते थे। और यह संघ जो संचालित होता था, एक गणतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता था। जैसे कि आज के समय में लोकसभा, राज्यसभा है, उस समय में बौद्ध संघ का मतलब प्रचार था। माना जाता है कि मतलब बैठक के लिए बौद्ध संघ में मतलब 20 आदमियों का कोरम पूरा होना चाहिए। जैसे कि 50 आदमियों का कोरम अभी संविधान में उल्लेखित है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। और दूसरा कि कुछ जैसे प्रस्ताव पारित होते थे, उस पर बहस चलती थी, धर्माचार्यों द्वारा विभिन्न तरह के उसमें बातें होती थी। उसके बाद प्रस्ताव पारित होता था, अलग अलग नाम दिए गए हैं उनके,
ये बाद में देखना है आप लोगों को। अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो अनुयायी थे दो भागों में विभक्त थे। एक थे भिक्षु, जिनके लिए नियम जो थे बहुत कठोर बनाए गए थे। भिक्षु के मतलब संघ में प्रवेश जिनको मिलता था और जिनको अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर कठोर नियमों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करना होता था, उन्हीं को भिक्षु बोला गया। और उपासक जो थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे और उनका प्रचार प्रसार करते थे, उनको उपासक बोला गया। भिक्षुक और उपासक दो प्रकार के अनुयायियों का वर्ग था बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध संगति देख लेते हैं, ज्यादा फास्ट जा रहे हैं हमसे, आप लोग कवर करिएगा क्योंकि बहुत स्लो गए हैं शुरू में हम। बौद्ध संगति देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, उस समकालीन क्षेत्रों में बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति तो बौद्ध के मृत्यु के ही साल किया गया था, लेकिन उसके बाद भी विभिन्न सालों के अंतराल के बाद विभिन्न क्षेत्रों में 4 बौद्ध संगतियां मतलब संगोष्ठी हुई। विभिन्न तरह के बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरे देश विदेशों से आए और शासकों के संरक्षण में इसका संगति का आयोजन किया गया था। उसी को बौद्ध संगति के रूप में जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो है, प्रथम जो है तो राजगिरी जो बिंबिसार की राजधानी था, मगध की राजधानी था, उसी स्थान पे हुआ था। सप्तरनी गुफा है वहां पे राजगिरी में, वहीं पे हुआ था 483 बीसी, जिस समय बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी साल में कराया गया था। यह अजात शत्रु द्वारा कराया गया था, अजात शत्रु द्वारा कराया गया था। वही बिंबिसार का पुत्र जो अजात शत्रु था उसी के द्वारा कराया गया था 483 बीसी में। क्योंकि मगध का शासक उस समय में, जिस समय महापरिनिर्वाण हुआ था, उस समय पूछा गया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था, ये पूछ लेगा तो अजात शत्रु समकालीन था। क्योंकि 483 में प्रथम बौद्ध संगति है, प्रथम बौद्ध संगति सब रिलेट करके पढ़ना होता है। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो अजात शत्रु के समय में हुआ था और 483 बीसी में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये 3-4 चीजें जब रिलेट रहेगी तो पहला और दूसरा रिलेट करने में दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे पूछ देगा कि बौद्ध संगति जो है जैसे पूछ देगा कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय में मगध का शासक कौन था, तो ये याद रहेगा तभी तो याद रहेगा ना। वो बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन इसमें जो किया गया और जो संगति हुआ प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के संरक्षण में, इसमें महाकश्यप जो थे, महाकश्यप भी इनके शिष्य थे। बाद में इनको पढ़ने को मिलता है महाकश्यप के अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति कराया गया था। इसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा। प्रथम में अलग अलग सेक्शन में बांट दीजिएगा, जैसे कि स्थान, अध्यक्ष और शासक, 3 चीजें इसमें मुख्य रूप से। और मुख्य बातें ये लिख लीजिएगा, बस से याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति में जो है बुद्ध के शिक्षाएं जो थी, ज्ञान जो उपदेश जो दिए थे, उनका संकलन किया गया पुस्तक के रूप में या साहित्य के रूप में। उसको ये पिटक बोला जाता है। बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से मुख्य साहित्य जो है 3 पिटक है, साहित्य को पिटक बोला गया। वो 2 पिटक जो है त्रिपिटक बोला गया, जिनको उनमें 2 पिटक जो है, वो 2 पिटक का संकलन जो है वो बौद्ध धर्म के प्रथम संगति में ही किया गया था। ये सुत्त पिटक है और विनद पिटक है, इसमें शिक्षाओं का संकलन किया गया था, उनके उपदेशों का संकलन। सुत्त पिटक और विनय पिटक जो त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं, और ये पाली भाषाओं में किया गया था। पाली भाषा एक है, इसी के अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति जो वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। इसको सेक्शन बना के ऐसे सेक्शन बना के ऐसे एक कॉपी में प्रथम द्वितीय, इस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है। यहाँ सेक्शन डालिएगा, स्थान यहाँ सेक्शन डालिएगा, अध्यक्ष यहाँ से शासक, वहाँ सेक्शन 1 डाल दीजिएगा, मुख्य बातें। 5 सेक्शन में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। द्वितीय वैशाली में हुआ था, वैशाली 383 बीसी में, 100 वर्ष बाद, बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद किया गया था। इसका शासक जो थे कालाशोक, शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग वंश के मगध के शासक थे
कैलाशोक के संरक्षण में किया गया। साबक मीर या साबुक मीर इसके अध्यक्ष थे। दूसरे के साबुक, पहला का महाकश्यप, दूसरे के साबक मीर, तीसरे के मोगली पुत्तिस, चौथे के दो। ठीक है, साबक मीर दूसरे अध्यक्ष। और इसमें मुख्य रूप से मतभेद हो गया, कुछ मतभेद यहीं से सामने देखने को मिलता है बौद्ध धर्म में, कि मतलब कुछ परिवर्तन के अनुसार चलना चाहते थे, कुछ कठोरता में कमी लाना चाहते थे। संघ में जो भिक्षुक थे उनके लिए, अनुयायी जो थे उनके लिए कठोरता में कमी लाना चाहते थे, जिसके वजह से महासांगिक और अस्थावीर में ये परिवर्तनवादी थे, परिवर्तन चाहते थे कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे कि भोजन के बाद आराम, दोपहर के बाद भोजन कर सकते हैं, या फिर ऐसे मतलब बहुत तरह के नियम थे, आगे में देख लेंगे। ये महायान और हीनयान में यही बाद में बदल जाते हैं। जैसे कि चतुर्थ संगति जो हुआ था, यही अस्थावीर और महासांगिक जो मतभेद में बटे थे द्वितीय बौद्ध संगति में, यही चतुर्थ बौद्ध संगति में जाके महायान और हीनयान शाखा में परिवर्तित हो जाते हैं और दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है बौद्ध धर्म। ठीक है, अस्थावीर जो है, अस्थावीर जो है वो हीनयान को बोला गया और महासांगिक महायान को बोला गया। यही मतभेद उत्पन्न होते होते बृहत रूप में चतुर्थ बौद्ध संगति में जाकर सामने देखा, स्पष्ट रूप से सामने देखने को मिलता है। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय पाटलिपुत्र में, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र। कब हुआ था? 247 ईस्वी में, अशोक के समय में। चूंकि प्रचंड ये अशोक जो थे बहुत बड़े कट्टर अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, इन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने कराया था। उन्होंने अपना भी एक धर्म चलाया था। अध्यक्ष वो बाद में देखेंगे हम लोग। अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष इसके मोगली पुत्तिस थे। दिखाई दे रहा होगा मोगली पुत्तिस, ये तो मिला भी होगा आप लोगों को। मोगली पुत्तिस थे, अध्यक्ष थे। तीसरा पिटक इसमें अभिधम पिटक जो था, अभिधम पिटक जो था, अभिधम पिटक जो था, तीसरा पिटक, वो तीसरा बौद्ध संगति में संकलन किया गया। पहला था सुत पिटक, दूसरा विनय पिटक जो कि प्रथम बौद्ध संगति में, और तीसरा अभिधम पिटक वो तीसरा बौद्ध संगति में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था, मुख्य बातें यही होगा। अभिधम पिटक तीसरा में अशोक के शासक था, अध्यक्ष मोगली पुत्तिस था 247 बीसी में, और पाटलिपुत्र में। 4 ही 5 चीज याद रखना है आपको। चतुर्थ हुआ था कश्मीर में हुआ था, ये ईस्वी में हुआ था। और कुंडलवन कश्मीर एक जगह है, कनिष्क शासक था, शासक कनिष्क था। कनिष्क के शासक था जिस समय में, उस समय में दो चतुर्थ बौद्ध संगति के दो अध्यक्ष माने जाते हैं। पहले वसुमित्र और दूसरा अश्वघोष। पहला तो महाकश्यप, दूसरा सावक मीर, तीसरा मोगली पुत्तिस, और चौथा में दो, वसुमित्र अश्वघोष, शासक कनिष्क। और इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म में मतभेद स्पष्ट रूप में सामने देखने को मिलता है और दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक महायान और एक हीनयान, जो दूसरे बौद्ध संगति में अस्थावीरवादी थे। ये अस्थावीरवादी जो थे, जो परिवर्तन के पक्ष में थे, वो हीनयान कहलाए, और महायान जो महासांगिक के रूप में द्वितीय बौद्ध संगति में आए थे, वो महायान के अंतर्गत आए। आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा बौद्ध साहित्य और हीनयान को 10-15 मिनट में खत्म करके पूरे धार्मिक आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश होगी। और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत होती है। जब तक ऊर्जा आप लोग नहीं दीजिएगा तब तक हम एक तरफ से तो मतलब कुछ भी नहीं होता है। डबल का यहाँ मतलब द्वैतवाद का जो प्रतिपादन है, वो तो पूरे विश्व में द्वैतवाद पे ही पूरा प्राकृतिक या पूरे विश्व चलता है। तो आप लोग अच्छा लगे और समझ में आता होगा तो जरूर ये करिएगा। हमारा कोशिश होगा कि क्लास में याद तो कोई नहीं करा पाता है, सब तो झूठ बोलते हैं, क्लास में याद हो जाता है। किताब पे आ जाइए, समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ विकसित हो जाएगा तो आपको 100% जहाँ 500% यूज करना है, 5 गुना ज्यादा मेहनत उपयोग करना है, वहाँ आपको 1 गुना या आधा गुना में हो जाएगा। समझ विकसित हो जाएगा तो फैक्ट्स ऑटोमेटिकली
निकल कर सामने आ जाएंगे। थोड़ा बहुत एफर्ट करने पे फैक्ट्स याद हो जाते हैं, लेकिन समझदारी विकसित नहीं होता है तो फैक्ट्स इतने हैं कि आप रट ही नहीं पाएगा, आपका दिमाग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा उतना, किसी का भी हो, कितना भी रट ले, वो एक आध दो हो जाते हैं लाखों करोड़ों में, वो अलग चीजें हैं। लेकिन समझदारी जब तक विकसित नहीं होगी, जैसे कि धार्मिक आंदोलन से हो गया, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।